हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं सील ऑयल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनिशियल फिलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मान लीजिए कि आपका सील ऑयल सर्किट पूरा ड्रेन है, आपका शट डाउन के बाद लौटा है यूनिट ओवरऑलिंग के बाद, और आपको चार्ज करना है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने एयर साइड सील ऑयल सिस्टम को कैसे हम लोग इनिशियल फिलिंग एंड चार्ज करते हैं आप लोगों ने देखा। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एयर साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करने से पहले आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करने से पहले आपका एयर साइड सील ऑयल सर्किट चार्ज होना चाहिए। पहले एयर साइड को चार्ज कीजिए, उसके बाद आपको हाइड्रोजन साइड को चार्ज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करने से पहले उसका प्री रिक्वायरमेंट है कि आपका एयर साइड सील ऑयल सिस्टम चार्ज होना चाहिए। चार्ज होने के बाद आपका एटलीस्ट वन पंप शुड बी इन ऑपरेशन, मींस एयर साइड सील ऑयल पंप एक आपका ऑपरेशन में होना चाहिए। उसके बाद ही आपको हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करना है। तो चार्जिंग करने से पहले आपको क्या देखना है कि आपका एसओटी में ऑयल लेवल नॉर्मल लेवल है कि नहीं, वो आपको पहले लेना है। तो एसओटी में ऑयल हम लोग कैसे लेते हैं, एक आपको मैनुअली भी ले सकते हैं। इसमें आपका मेन होल है, मेन होल पे से आप बैरल के थ्रू भी आप इसमें आप ऑयल पंप, मैनुअल ऑयल पंप रहता है, उसको चला के आप इसमें ले सकते हैं। सेकेंड आपका है कि अगर आपका एयर साइड सिस्टम अगर आपका चार्ज है, तो एयर साइड सिस्टम अगर चार्ज है तो आप इस लाइन के थ्रू जो मैं आपको बताया है कि आपका एयर साइड जो सील ऑयल पंप आफ्टर कूलर एंड फिल्टर के बाद एक लाइन टैपिंग लेता है, इस टैपिंग से आपका यहां पे हम लोग ऑयल ले सकते हैं। थर्ड आपका एक और है कि आपका एसओएसटी अगर आपका फिल है, एसओएसटी को हम लोग कैसे फिल करते हैं, एमओटी के थ्रू, क्योंकि एसओएसटी में जो ऑयल आता है वो 5 और 6 नंबर बियरिंग से आता है। तो 5 और 6 नंबर बियरिंग का ऑयल पहले इसमें आता है और यहां से थ्रू ग्रेविटी भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन सिस्टम है आप एसओटी में ऑयल लेने का। आप एक बार आप एसओटी में ऑयल लेवल नॉर्मल कर लिए। नॉर्मल करने के बाद अब आपको मैनुअल वाल्व जो आपका क्लोज था उसको आप ओपन करना है। तो ध्यान रखिए कि कौन कौन सा मैनुअल वाल्व को आपको ओपन रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको चार्ज करने से पहले हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट को चार्ज करने से पहले आप देखिए कौन कौन सा वाल्व को ओपन करना है, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका जो डीपीवी जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व जो है सी टाइप, इसका जो इंपल्स लाइन है उसको सबसे पहले आप ओपन कीजिए। देखिए इंपल्स लाइन है आपका ये वाल्व है, ये इंपल्स लाइन क्या है, एयर साइड सील ऑयल का इंपल्स लाइन है, इसको आपको ओपन करना है। एक आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल आ रहा है, इस वाल्व को एसओटी वाल्व को इसको ओपन करना है। और ये देखिए एक वाल्व जो आपका नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, इसको इनिशियल में जब चार्ज करना है तो इसको ओपन कर लीजिए। ये वाल्व का क्या है, ये सिग्नल इक्वलाइजेशन वाल्व है, इसको आपको ओपन करना है। इससे क्या होता है कि इसमें आपका प्रेशर जो सिग्नल प्रेशर ज्यादा इंपल्स लाइन ये इक्वलाइजिंग हो जाता है। इस तीनों वाल्व को पहले आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब ये तीनों वाल्व आपका ओपन हो गया 1, 2 एंड 3, तीनों इंपल्स लाइन का वाल्व ओपन करने के बाद अब आपको पंप का जो सक्शन वाल्व है इसको ओपन कीजिए, पंप का डिस्चार्ज वाल्व है इसको ओपन कर लीजिए, ये कूलर का जो आइसोलेटिंग वाल्व है इसको आप ओपन कर लीजिए, इस वाल्व को। फिर आपका डीपीवीसी इस वाल्व को आप ओपन कर लीजिए। फिर आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व जो है ये इस वाल्व को ओपन कर लीजिए और एक इस वाल्व को ओपन कर लीजिए। आफ्टर प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व, ये भी आपका 3 वे वाल्व है, तो कोई एक लाइन भी आपका सर्विस में रहता है, इस वाल्व को आपको ओपन कर लेना है। कूलर को हमको चार्ज करना है। कूलर को चार्ज कैसे करना है, प्लेस बोथ द सील ऑयल कूलर इन ऑपरेशन बाय प्लेसिंग द रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली इन सेंटर पोजीशन। ये आपका रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली रहता है और इसको सेंटर पोजीशन पे जब आप रखते हैं तो ऑयल जो होता है दोनों कूलर को चार्ज कर देता है। ठीक है, और उसके बाद इस कूलर को आप प्रॉपर वेंटिंग आप करवा लिए। वेंटिंग करने के बाद जब आपका पूरा फिल हो जाता है, फिर आप जो आपका रोटरी ट्रांसफर वाल्व को आप
टर्न कर दीजिए टुवर्ड्स द राइट और द लेफ्ट। तो इससे क्या होगा कि एक कूलर आपका सर्विस में आएगा, दूसरा कूलर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहेगा, मतलब क्लोज कंडीशन में रहेगा। और याद रखिए जो भी कूलर आपका सर्विस में आप रखते हैं उस कूलर में जो वाटर साइड को भी आप प्रॉपर चार्ज कर दीजिए। वाटर साइड को आप प्रॉपर वेंटिंग ड्रेनिंग करके आप हेल्दी रखिए। जब एक बार आपका वेंटिंग ड्रेनिंग हो जाता है, वेंटिंग वंटिंग, तो फिर आपको वाटर साइड वाले वाल्व को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी सिर्फ आपको सिस्टम को हेल्दी रखना है। वाटर साइड सिस्टम को आपको चार्ज खाली कर देना है, बाकी आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग फिर उसको आप आइसोलेट कर दीजिए, मतलब वाटर साइड वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, सिर्फ ऑयल चार्ज रहेगा। आफ्टर चार्जिंग ऑफ कूलर इन ऑयल साइड, अब आपको फिल्टर को चार्ज करना है। तो प्लेस बोथ द सील ऑयल फिल्टर इन ऑपरेशन बाय प्लेसिंग द रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली इन सेंटर पोजीशन। इसको भी आपका जो 3-वे वाल्व है, तो इसको क्या करना है, आपका ये रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली को सेंटर पोजीशन पे रखने से क्या होता है कि आपका जो सील ऑयल जो होता है वो दोनों फिल्टर में जाना शुरू करता है। एंड व्हेन द बोथ फिल्टर इज फिल्ड विथ सील ऑयल, टर्न द रोटरी ट्रांसफर वाल्व इन आइदर इन द राइट साइड स्टॉप और द लेफ्ट साइड स्टॉप। अब आपको टर्न कर दीजिए। टर्न करने से क्या होता है कि आपका एक फिल्टर सर्विस में रहेगा, दूसरा फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में चला जाता है। कूलर भी चार्ज हो गया आपका ऑयल साइड से, फिल्टर भी आपका चार्ज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप को आपको स्टार्ट करना है। तो क्या करना है इसमें, जैसे आप एक बार इसको स्टार्ट किए, फिर तुरंत क्लोज कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, थोड़ा देर बाद क्लोज कीजिए। ये प्रोसेस आप 3 से 4 बार कीजिए। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो भी एयर है वो एयर आपका निकल जाए। इस एयर आपको इस सिस्टम से एयर को निकालना होता है। तो एयर को निकालने के लिए हम लोग वही प्रॉपर आपका क्या करते हैं, थोड़ा सा वेंटिंग वेंटिंग खोल के हम लोग इसको जो भी एयर है सारा एयर को हम लोग निकाल देते हैं। और जब एक बार आपका सिस्टम से एयर निकल जाता है फिर इसको हम लोग कंटिन्यूअस ऑपरेशन में डाल देते हैं। हाइड्रोजन साइड सील ऑयल को हम लोग ओपन करके छोड़ देते हैं। जब आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप कंटिन्यूअस रनिंग ऑपरेशन में आ जाता है तो जो आपने सिग्नल इक्वलाइजेशन वाल्व इसको आपने ओपन किया था, अब इसको आप क्लोज कर लीजिए। मींस सिर्फ आपका ये एयर साइड सील ऑयल प्रेशर का लाइन खुला रहेगा और ये वाला वाल्व आपका खुला रहेगा, ओपन रहेगा। बाकी ये जो वाल्व आप इनिशियल में ओपन किए थे इसको आपको क्लोज कर लेना है, मतलब क्लोज द सिग्नल इक्वलाइजेशन वाल्व। फ्रेंड्स अभी आपका प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व के आपका 2 पाथ है। इसी पाथ में आपका वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर लगा रहता है, एक यहाँ पे लगा रहता है और एक आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो अभी आपका ऑयल जो था यहां से होके पास कर रहा था, ये ऑयल यहां से फ्लो कर रहा था। नॉर्मल कंडीशन में आपका ऑयल इधर से फ्लो होगा, ये वाल्व दोनों वाल्व बंद रहता है। तो ये आपका 3-वे वाल्व है। तो सेट कीजिए 3-वे वाल्व को ताकि अभी आपका इनिशियल कंडीशन में ऑयल इधर से फ्लो हो, इधर से आपका वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर में कोई भी ऑयल नहीं दिखाना चाहिए, इधर से आपका ऑयल फ्लो ना हो। आपका यहीं पे वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर लगा रहता है दोनों एंड में, आपका टरबाइन एंड में भी एक्साइटर एंड में। तो वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर से आपका ऑयल फ्लो ना करे, आपका ऑयल इधर से इधर फ्लो करना है। अब क्या हुआ कि पूरा इसका जो हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट पूरा कंप्लीट आपका फिलिंग होना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रॉपर वेंटिंग करके आपको सील ऑयल को एस्टेब्लिश कर लीजिए। और याद रखिए कि हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप तभी आपको स्टार्ट करना है जब आपका एयर साइड सील ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हो जाए। मींस एयर साइड सील ऑयल सर्किट आपको पहले चार्ज करना है, एक पंप आपका रनिंग ऑपरेशन में रखना है और एयर साइड सील ऑयल प्रेशर अगर डिस्चार्ज प्रेशर 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया है तभी आपको हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सिस्टम को चार्ज करने के बाद आपका मेन काम बचता है वेंटिंग वाला इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वेंटिंग करना है। वेंटिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो है आपका एयर साइड में भी है, हाइड्रोजन साइड में है, सबका इंपल्स लाइन जो भी है सबको वेंटिंग अच्छे से कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ऑयल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑयल आ रहा है इसका यहाँ पे आपका वेंटिंग है, आपका एयर साइड में भी वेंटिंग है, दोनों वेंटिंग, यहाँ पे आपका वेंटिंग वाल्व है, यहाँ पे आपका वेंटिंग वाल्व है। इस दोनों वेंटिंग वाल्व को आराम से खोलिए। फिर आपका मेन बेल्लो, उसके अंदर में जो आपका मेन बेल्लो है जो आपका रिस्पॉन्स करता है वहां पे आपको प्रॉपर वेंटिंग करवा दीजिए। वेंटिंग
प्रॉपर वेंटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ऑयल इमर्ज करे विदाउट द बबल तो समझ लीजिए आपका वेंटिंग हो चुका है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो इंपल्स लाइन जो भी है डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व का जो भी इंपल्स लाइन है उसको प्रॉपर वेंटिंग आप करवा लीजिए। वेंटिंग करने के बाद आप वेंटिंग को क्लोज कर दीजिए। फिर आप कूलर का पूरा वेंटिंग कीजिए। कूलर के बाद आप फिल्टर का प्रॉपर वेंटिंग कीजिए। वेंटिंग करने के बाद जब आपका कूलर वेंटिंग हो गया, फिल्टर वेंटिंग हो गया, वेंटिंग का सिंपल फंडा वही है कि आपका अगर ऑयल इमर्ज करे विदाउट द बबल समझिए आपका वेंटिंग हो चुका है। इसके बाद आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व का जो इंपल्स लाइन है जो आपका यहां से जो आपका सील रिंग से आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका वेंटिंग है, उसको भी आप प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिए। यहाँ पे सारे लाइन में आपका वेंटिंग रहता है, वेंटिंग है, इस सब में आपको प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिए। इधर भी है आपका, इस साइड में भी आपका वेंटिंग है। प्रॉपर जितना भी इंपल्स लाइन है प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व का सबका प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिए, क्योंकि आपका तो एयर साइड भी चार्ज हो चुका है, हॉरिजॉन्टल साइड भी चार्ज हो चुका है। तो जितना भी इंपल्स लाइन है प्रॉपर उसका वेंटिंग करवा लीजिए। एक बार जब वेंटिंग हो जाता है इंपल्स लाइन को आप क्लोज कर दीजिए। और इंपल्स लाइन में आपका जो मेन बेल्लो रहता है उसको भी आपको वेंटिंग कराना है। तो सबका जैसे मेन बेल्लो मतलब ये इस रीजन में भी तो आपका एयर रहता है, इसको भी आपको प्रॉपर वेंटिंग करवा लेना है। प्रॉपर वेंटिंग एक बार हो गया तो आपको वेंटिंग वाल्व को क्लोज कर देना है। मींस प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व का वेंटिंग आपको बारी बारी से करना है। पहले इसका कर रहे हैं तो पहले इसका जो भी इंपल्स लाइन है एयर साइड का, हाइड्रोजन साइड का, उसको आपको क्या करना है प्रॉपर वेंटिंग कर देना है। जब प्रॉपर वेंटिंग हो गया तो इस आइसोलेटिंग वाल्व को आपको वेंट वाल्व को ओपन करना है और इस वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। जब एक बार वेंटिंग हो गया तो वेंटिंग वाल्व को क्लोज करना है और मेन वाला वाल्व को ओपन कर देना है। सिमिलरली आपको जब इसका वेंटिंग हो गया फिर आपको इसका इंपल्स लाइन को वेंटिंग करना है। इसका भी सेम, मेन वाला वाल्व को क्लोज रखिए, वेंट वाला वाल्व को दोनों का ओपन कर दीजिए। जब एक बार वेंटिंग हो गया तो वेंटिंग वाल्व को क्लोज कर दीजिए और मेन जो इंपल्स लाइन का जो वाल्व है उसको आप चार्ज कर दीजिए। तो इस तरह से आपका प्रॉपर हॉरिजॉन्टल साइड सिल्वर सर्किट का प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है।